करियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीआईटीएस एडमिशन 2026 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जिन कैंडिडेट का प्रोविजन एडमिशन होता जा रहा है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी अलग अलग एनएसटीआई में शुरू कर दी गई है। इसी के क्रम में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन जयपुर के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट एनएसटीआई वुमेन जयपुर में अपना फाइनल एडमिशन लेने के लिए कंफर्म है, यानी कि आप अपना कॉलेज ट्रांसफर नहीं कराना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए लिंक एनएसटीआई वुमेन जयपुर की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के दौरान इसी के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म अप्लाई करना है, किस नियम के तहत आपको हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाएगा, उन सभी के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन नोएडा की तरफ से भी हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए लिंक जारी किया जा चुका है। अगर आप एनएसटीआई वुमेन नोएडा के लिए फाइनल एडमिशन लेने के लिए कंफर्म है तो आप जो एनएसटीआई वुमेन नोएडा की तरफ से जारी किया हुआ लिंक है हॉस्टल अलॉटमेंट का, आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर आपको उस संबंध में लिंक आपको जो कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहां से भी आप उस लिंक पर क्लिक करते हुए एनएसटीआई वुमेन नोएडा के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के द्वारा हम एनएसटीआई जयपुर की तरफ से जो हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म जारी किया गया है ऑनलाइन, उसको कैसे फिलअप करना है और किस प्रक्रिया के अंतर्गत अलॉटमेंट आपको किया जाएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले हम आप सभी को बताना चाहूंगा सीआईटीएस एडमिशन एंड काउंसलिंग की आगे जो प्रक्रिया अभी चलनी है उससे रिलेटेड सभी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजीटी की तरफ से एनएसटीआई में हॉस्टल अलॉटमेंट के संबंध में जो रूल्स जारी किए गए हैं वो आप रूल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रूल्स फॉर हॉस्टल एकोमोडेशंस इन ऑल एनएसटीआई अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी की तरफ से जारी किए हुए रूल हैं। हॉस्टल एकोमोडेशंस इज लिमिटेड इन ऑल एनएसटीआई एंड एप्लीकेंट्स शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द हॉस्टल एकोमोडेशंस। यानी कि जो एनएसटीआई है उनमें हॉस्टल की संख्या लिमिटेड है, इसलिए जो भी एप्लीकेंट्स है उनको इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फुलफिल करना होगा, जिसके अंतर्गत जो पहला रूल्स यहाँ पर दिया गया वो ए नंबर पर देख सकते हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द हॉस्टल एकोमोडेशंस विल बी गिवन टू द दिव्यांग ट्रेनी, यानी कि जो फिजिकली तौर पर विकलांग कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले हॉस्टल देने की प्रक्रिया जो की जाएगी, यानी कि उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस यानी कि सेकंड प्रायोरिटी जो होगी उन कैंडिडेट को दी जाएगी जो कि फीमेल होंगी, यानी कि फीमेल के तौर पर जो कैंडिडेट होंगे उनको पहले दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी जो प्राथमिकता होगी एससी एंड एसटी कैंडिडेट को दी जाएगी, यानी कि जो एससी एसटी कैंडिडेट होंगे उनको प्राथमिकता थर्ड नंबर पर दी जाएगी। फोर्थ नंबर पर वे कैंडिडेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से आप कमजोर जो कि के अंतर्गत आते हैं, आपका इकोनॉमिकली कंडीशन सही नहीं है, तो ऐसे में उन कैंडिडेट को फोर्थ कंडीशन के अंतर्गत जो कि हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाएगा। और फिफ्थ के अंतर्गत ये जो कि आप देख सकते हैं फिफ्थ प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द जनरल कैटेगरी ट्रेनिंग ऑन द मेरिट बेसिस, यानी कि जो बाकी सामान्य ट्रेनिंग होंगे चाहे वो जनरल हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर दूसरे जो अलग जनरल कैंडिडेट हैं उनको मेरिट के बेसिस पर हॉस्टल का अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके अलावा नोट 1 के अंतर्गत बताया गया कि विद इन ईच कैटेगरी, यानी कि जितनी भी ये 5 अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं इन सभी ए से लेकर के एफ तक की 5 कैटेगरीज के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट आउट स्टेशन होंगे, यानी कि जिनका घर उस कॉलेज से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 150 किलोमीटर की दूरी पर होगा, उनको आउट स्टेशन के तौर पर प्रायोरिटी देते हुए जो कि प्राथमिकता के तौर पर हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाएगा। किसी भी एनएसटीआई में एडमिशन होने का मतलब उसका गारंटी नहीं है कि आपको हॉस्टल का अलॉटमेंट हो ही जाएगा। तो ये वो सारे नियम है जिसके अंतर्गत आपको हॉस्टल का अलॉटमेंट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एनएसटीआई वुमेन की तरफ से जो हॉस्टल के लिए लिंक जारी किया गया उसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जब आप इस एनएसटीआई वुमेन जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो हॉस्टल एडमिशन क्यूआर स्कैनर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकेंगे यहाँ पर जो क्यूआर कोड जारी किया गया और लिंक जारी किया गया है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जहां पर इस संबंध में देख सकते हैं बताया गया कि सत्र 2026-27 सत्र में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुकी सीआईटीएस छात्रावास लेने की इच्छुक छात्राएं संस्थान की वेबसाइट एनएसटीआई जयपुर पर जाकर निम्नलिखित गूगल फॉर्म दिनांक 5 अगस्त 2026 तक भरना अनिवार्य है। गूगल फॉर्म नीचे दिए गए क्यूआर को स्कैन कोड को जो कि स्कैन करके ओपन किया जा सकता है। छात्रावास में प्रवेश डीजीटी द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो नियम हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी नियम के अंतर्गत आपको हॉस्टल का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को चाहे तो स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या फिर ये जो लिंक दिया गया इस लिंक को भी आप कॉपी करके
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ओपन किया हुआ जो कि देख सकते हैं। तो ये लिंक है, यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसका डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन उस लिंक पर जैसे क्लिक करेगा इस तरह से आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना होगा, CITS का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना होगा, आपका नाम डालना होगा, फादर्स हस्बैंड नेम डालना होगा, जो भी आपका है आपके एप्लीकेबल है। ट्रेड आपकी कौन सी है, तो जो भी NSTI जो वोमेन जयपुर में जो ट्रेडें हैं वही ट्रेडें आपको यहाँ पर लिस्टेड देखने को मिलेंगी। तो जो भी आप ट्रेड में एडमिशन लिए वो ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालेंगे, कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, OBC, SC ST PH है, EWS है, एक सर्विसमैन है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके कैटेगरी यानी जो आप कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर 10 MB के नीचे का जो PDF होगी वो अपलोड करनी होगी। पूरा आपका जो पता होगा जहां पर भी आपका घर का अस्थायी निवास है वो भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है ये डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि डिस्टेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट यानी कि NSTI वोमेन जयपुर से किलोमीटर में आपका जो घर की डिस्टेंस है वो कितनी है। तो आपको यहाँ पर गूगल से भी देख लेना होगा कि कितना किलोमीटर की दूरी है NSTI वोमेन जयपुर की आपके घर से, तो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ यानी कि जहां पर भी आपका घर है उसका एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पर डालेंगे। AICTE का मार्क यानी कि जो अपने एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स प्राप्त किया है उसका मार्क्स डालेंगे यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ आपकी डालेंगे। उसके बाद जो आपने प्रोविजनल एडमिशन लिया हुआ है NSTI वोमेन जयपुर में उसका रसीद आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगा और उसके बाद फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। इस तरीके से आपका फॉर्म जो है कि अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई करने के बाद किसको हॉस्टल का अलॉटमेंट किया गया है इसका जो रिजल्ट होगा वेबसाइट के माध्यम से पब्लिश किया जाएगा। लेकिन फॉर्म आप अपना 5 अगस्त 2026 तक जरूर अप्लाई कर दें अगर आप NSTI वोमेन जयपुर में एडमिशन लेने के लिए, फाइनल एडमिशन के लिए जो कि कंफर्म है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से दी गई इसमें सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है, कुछ और क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। और जितने भी और बाकी NSTI का हॉस्टल फॉर्म है, क्या उनका स्टेटस है, कब उनका फॉर्म जारी किया जाएगा, कैसे उनका अप्लाई करना होगा, उसके लिए अलग वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करूंगा। इसलिए जरूरी है कि आप मेरे WhatsApp और Telegram ग्रुप पर मेरे से कनेक्ट जरूर रहें।